नमस्ते, मैं शेखर सुमन आप सबका एक बार फिर से मूवर्स एंड शेखर्स में स्वागत करता हूं। कौन कमबख्त कहता है कि हमारे देश में मूवमेंट नहीं? हाँ, हमारा देश तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहां तक कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर ज्यादा देर तक ऑफिस नहीं संभालना चाहता। दुनिया के किसी और देश के पास इतने एक्स प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है जितना इस साल हमारे पास हो जाए। लगता है कि इस आजादी की 50वीं सालगिरह पर हम 50 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स बनाकर ही छोड़ेंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री के मामले में हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर हो गया। अगले साल तक तो हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए काफी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हो जाएंगे। Stay tuned, I'll be back in a moment with our guests for tonight's show, the inimitable and perhaps the most controversial host of the decade, a man people love to hate and hate to love, Shri Mohan Kapoor, and the supermodel Nayonika Chatterjee. But thank you! वेलकम बैक, मैं हूं शेखर सुमन और आप लोग झेल रहे हैं मतलब देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। आज का जमाना है अखबारों का। दुनिया की हर अच्छी बुरी खबर का पता हमें अखबारों से चलता है। अगर पड़ोस में आग भी लग जाए तो हम तब तक उस खबर पर यकीन नहीं करेंगे जब तक उसे अखबार में पढ़ नहीं लेते। वैसे अखबारों में भी पिछले लंबे अरसे से एक ही तरह की खबरें आ रही, वही घोटाले, वही हवाले, वही सरकार का गिरना, वही सरकार का बना है। अगर तारीख हटा ले तो पता ही नहीं चलता कि अखबार नया है कि पुराना। एक बुड्ढे ने अखबार पढ़ते हुए बहू से पूछा, बहू ये भुट्टो को फिर से फांसी हो गई क्या? तो बहू ने बताया, नहीं दादाजी, क्या है, भुट्टो को फिर से फांसी नहीं हुई, आप पुराना अखबार पढ़ रहे हैं। वैसे आज का जमाना है घोटालों का। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिस पर कोई आरोप नहीं हो। राजनीति के इस हमाम में हम सब नंगे हैं। अच्छा हुआ मैं कपड़े पहन के आया। मालिक ने नौकर को रुपए देते हुए कहा, ये लो 10 रुपए, और मालकिन पूछे तो उसे ये मत बताना कि यहाँ कोई लड़की आई थी। तो नौकर बोला, 10 रुपए और दीजिए ना, मालकिन ऐसी बात के लिए मुझे 20 रुपए देती है। अब फिर यही मालिक और मालकिन जनता से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। जनता को अब दो बुरों में से कम बुरे को चुनना है। They have to choose the lesser evil of the two। और पछताना है। अच्छा तो उसकी किस्मत में है ही नहीं। एक बाप ने एक बेटे को समझाया, बेटे तुम्हारे दादाजी ने शादी की और पछताए, मैंने शादी की और पछताया, अब तुम क्या करोगे? बेटे ने जवाब दिया, खानदान की परंपरा निभाऊंगा, शादी करूंगा और बाद में पछताऊंगा। पहले गलत को चुनना और फिर पछताना हमारी परंपरा बन गई। एक और बाप ने अपने बेटे को समझाया, बेटा तुम कभी शादी मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे। बेटा बोला, जी पिताजी, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और यही शिक्षा मैं अपने बेटे को भी दूंगा। इस देश में जब भी मोर्चे की सरकार बनती है वो गिरने के लिए बनती है, और जिसकी मदद से बनती है उसी की मदद से गिरती भी। तंग कपड़ों में एक लड़की स्कूटर पर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कपड़े इतने टाइट थे कि वो चढ़ ही नहीं पा रही थी। एक नौजवान ने आगे बढ़कर उसे उठाया और स्कूटर की सीट पर बैठाया और खुद भी साथ में बैठ गया। उस लड़की ने पूछा, हाँ तुम क्यों साथ में बैठ गए जी? तो नौजवान बोला, मैडम आपको उतारने के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। आजकल हमारे नेताओं का और पॉलिटिकल पार्टीज का यही तो उद्देश्य है, इसका पोल खोलें, उसका नकाब उतारें। अब फिर वही नेता है, फिर वही पब्लिक है और फिर वही चुनाव है। भगवान न करे कहीं फिर रिजल्ट वही ना आ जाए। एक सहेली ने दूसरे से कहा कि आजकल मेरे पति बड़े धार्मिक हो गए, जब भी खाना खाते हैं तो भगवान का नाम लेना नहीं भूलते, कहते हैं, हे भगवान आज फिर वही मूंग की दाल। मेरा एक दोस्त है, वो औरतों की तरक्की से बहुत खुश होता है। हरियाणा की कल्पना चावला स्पेस में गई तो खुश हुआ, महिलाएं कुश्ती के लिए मैदान में उतरी तो खुश हुआ, रबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो उसे कोई एतराज नहीं, फिर भी बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन दो औरतें प्लेटफॉर्म पे गले लगकर लिपटी तो वो उदास हो गया और बोला, देखो शेखर देखो, औरतें जो है ना अब मर्दों का सारा काम खुद ही करने लगी। पिछले दिनों अखबार में खबर थी कि शहर में भिखारियों की तादाद बढ़ी है, लेकिन भिखारियों ने अपने उसूल नहीं बदले। मैंने देखा एक आदमी ने एक भिखारी को 10 पैसे दिए, भिखारी ने वो पैसे वापस लौटा दिए। उस आदमी ने कहा कि मैं इससे ज्यादा भीख नहीं देता, यह मेरा उसूल है। तो उस भिखारी ने जवाब दिया, मैं भिखारियों से भीख नहीं लेता, यह मेरा उसूल है। बसों और ट्रेनों में लूट के किस्से आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। पिछले दिनों एक अजीब सा किस्सा सुनने में आया। बिहार में डाकुओं ने एक बस को लूटा और लूट का हिसाब लगाया तो कुल माल 8,500 निकला। डाकुओं के सरदार ने बिना देरी किए लूट की एक एक पाइप पैसेंजर को वापस कर दी।
एक पैसेंजर ने डाकुओं के हृदय परिवर्तन का कारण पूछा तो सरदार ने बताया कि 10,000 तो थाने में देना पड़ता है यार, हमारे पल्ले क्या खाक पड़ेगा। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए कि पति हमेशा अपनी पत्नी के आगे शेर होता है, पति हमेशा अपनी पत्नी के आगे शेर होता है और पत्नी हमेशा अपने पति के आगे सवा शेर होती है। नहीं, आई टोल्ड यू दिस जोक वुडंट वर्क शरिया, यू गिव इट टू मी। एनीवे, आपको ले चलते हैं अपने उस्ताद के पास जो अच्छे अच्छे शेर सुनाएंगे। प्लीज शेयर द शेयर विथ हिम। आदाब आदाब। अर्ज किया है, वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है। वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी उनकी बीवी को देखते हैं। मुलाहिजा फरमाइए, दिल की खबर न मिली किसी को, क्या हाल जिगर का है। दिल की खबर न मिली किसी को, क्या हाल जिगर का है। किसको पता 4 पैग के बाद ये माल किधर का है। ये सुनिए, सब कुछ लुटा दिया है तेरे प्यार में सितमगर। सब कुछ लुटा दिया है तेरे प्यार में सितमगर। एक भैंस बची थी, वो भी आज बेच दी। आखिरी जुमला कहाँ है? हाँ, अशार मेरा यूं तो है बांटने के लिए गम। अशार मेरा यूं तो है बांटने के लिए गम। अगले हफ्ते फिर आएंगे दिमाग चाटने के लिए हम। Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. आजकल एक बड़ी अजीब सी बात हो गई है, होटल में डिशेस के दाम बढ़ गए हैं और डिशेस के साइज छोटे हो गए। कटोरी आई है छोटी 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 छोटी। एक वेटर ने मेरे सामने डोसे के साथ चटनी की कटोरी रखी। मैंने चख के कहा, सैंपल अच्छा है, अब चटनी लेके आओ। उसी रेस्टोरेंट में मेरे सामने बैठे हुए सज्जन ने मुर्गी का ऑर्डर दिया। वेटर ने मुर्गी ला के रखी। सज्जन ने कहा, ए भाई, इस मुर्गी की एक टांग छोटी है। वेटर बोला, जनाब आपको मुर्गी खानी है या उसके साथ डांस करना है? मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे यूजफुल अगर कोई जानवर है तो वो है मुर्गी। इसे आप पैदा होने से पहले भी खा सकते हैं और मरने के बाद भी। बेचारी मुर्गी। आई एम आशीष और ये है हमारा सड़क छाप सेक्शन। Today's topic of inquiry happens to be how spicy is the state of affairs around us. Short and spicy. Let's move. You know how many members are there in Spice Girls? Yes. How 5. many? 5. And you know how many states are there in India? 25. How many members are there in the group Spice Girls? 5. How many states make up the country of India? No idea. 25. 28. You're not sure? I am sure. 27 something. Yeah, that's it. That's it. Okay, roll. What's it on camera, Baba? 27 and how many things? That I don't know. Some territories I think. मैडम, स्पाइस गर्ल्स नाम का एक पॉप ग्रुप है, उसमें कितने मेंबर्स हैं? No. 5. How many states in India? 25. You sure? Yeah. 26. What about Delhi? You must be knowing that better. You must be knowing that better. It's capital. It's been given state status. No, but they're 25. एक सज्जन एक रेस्टोरेंट में गए। वेटर ने पूछा, क्या लेंगे साहब? इस पर बोले, आज मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, तुम मेरे लिए ऐसा करो, एक ऑमलेट और 2 हमदर्दी के मीठे बोल ले आओ। थोड़ी देर बाद वेटर ऑमलेट लेके आया। इस पर वो सज्जन बोले, और हमदर्दी के 2 मीठे बोल। वेटर धीमे से उनके नजदीक जाकर बोला, ये ऑमलेट मत खाइए, ये चील के अंडों से बना है। Ladies and gents, she has a smile that's killing. She dresses up in different styles. She has legs that go on for miles and miles. Guess who's this queen bee? You are right. She is none other than. The first thing I want to ask you is that Noyonika is a very nice name, but I feel that a lot of people must be having a lot of problem pronouncing the name correctly. Did you have any problem of people making fun of your? Lots, all the time. I mean, people never get my name right. So, but I'm kind of used to it. It's a proper What are the names they call you? I mean, what do they get down to if there's Neonica, Neonica. Nionica, and
Nona. Not Veronica. No, Never not Veronica. quite. You look more like Veronica. No. No? I'll tell me you're Bengali, but you don't look like a Bengali. I mean, you don't look like an Indian for that matter. You take that as a compliment? I don't care because I know what I am. More like a pretty African lady, right? You could have said princess, you could have said Princess. anything. Why did you say Princess, okay, lady? okay. Princess. Were you very conscious of your height? No, because I was always so tall that I was never conscious of my height because I was always the tallest in the class. It was not that I suddenly shot up or something of that sort. So it was very natural for me Very to natural. be But tall. फिर आपने heels क्यों पहने? बस आपको compensate के लिए. You make me feel like a complete heel with that. मतलब आपको कोई हक नहीं बनता That है. was just my intention. Yeah? Yeah. आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप इतनी लंबी होने के बावजूद 6 फीट 3 होने के बावजूद आप ये हील्स पहने और जो मुझे एवरेज अच्छा हाइट लगता के है जो कि- मर्द हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स दें. नहीं अच्छा लगता है कि ऊपर से देखे कि ऊपर सर से के देखें. ऊपर क्या और है. मैं आपसे पूछूं कि वहाँ ऑक्सीजन कितना है हाँ, ना? और नीचे की हवा कैसी और है? Pollution कैसी है? नीचे हवा कैसी है? नीचे की हवा बहुत खराब है. What kind of a life do you lead? Very boring life. Boring but straight. Completely. Is that the reason why you straightened your hair? It's just that it was just too boring Yeah? to have that curly hair all my life, so I just straightened it. Since you are a Bengali, let me ask you this very personal question. आपको मछली तो बहुत पसंद होगी. A little bit. But you're not a true Bengali if you don't like fish. I'm a mom. Okay, I've heard about the very strange thing that a Bengali would know that a good fish, which you go to buy, is the one that is smiling. A fish is smiling. Please buy me, kill me, eat me. Oh, it's already dead, but eat me. Is it true? I just heard it. I just couldn't believe. Now, you're the best one to The clarify that. only reason why I think a fish could smile when it's dying is if there's something nice beyond the fishing rod. Oh, yes, okay, all right. What do you do now? I'm working with a company called Media Entertainment Company. I handle a division called Celeb International. Okay, and what do you do And there? it's dealing with, we're taking on new people who are interested in modeling, acting in serials, anchoring. And I'm going to make it go out teach of them how to go profession. off the ramp? No, Okay. teach them how to take over from people like you. People like me. Okay. Oh, that's not too good. Have you been offered a movie? किस मिला. किस्म का रोल मिला? They always say, madam, zara, ये रोल जरा हटके है. हटके. हाँ. यानी कि जब शूटिंग यहाँ चल रही हो तो आप हटके कुछ करते रहिए. आप हटके रोल करते रहिए. और जब फिल्म की Actually शूटिंग quite. हो तो जरा सटके करते रहिए. Basically, I've got negative roles. Negative. They would like to call it the second lead, हाँ. but it's the negative. नोएनिका, ये रैंप वॉकिंग दौरान काफ़ी एम्बैरेसिंग हादसे भी होते हैं. जैसे मैंने बताया किसी की हील्स निकल आती है, किसी के सैंडल्स निकल आते हैं, किसी के झुमके गिर जाते हैं, किसी का कुछ और हो जाता है, कपड़े खुल जाते हैं, कभी कभी बाल खुल के गिर जाते हैं. कुछ ऐसा मतलब कोई वाकया है आपकी ज़िंदगी में? ज़रूर होगा, मतलब हर मॉडल की ज़िंदगी में होता है. Yeah. Huh? Actually, it was very early in my modeling career. And I thought that was the end of my modeling career because I went on and I was with Anna, Bredmeyer and Shamali. And they were supermodels and I thought even I should show them, you know, that I had some metal. So I started turning with them. We were supposed to turn. Okay. So I was like turning, pirouetting there and my trousers fell off. Trousers? I really can't imagine. Your trousers fell off. It went down to my knees. And you were still pirouetting. No? Luckily, I had a robe on. So I like a long cape. And I just covered myself, caught hold of them. Okay, fair. Okay. The time is running out. Thank you, Noenka. It was nice Thank you. talking to you. Thank you very much. Welcome back to Movers and Shakers once again. Noenka, आप चूंकि स्टूडियोज में आई हुई हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्लासिफाइड एज में पढ़ने वाला हूं, उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें. मुंबई शहर को चाहिए 23 दीवारों पर पीक थूकने वाले 230 लंगड़े भिखारी, 450 अंधे हारमोनियम बजाने वाले, 832 लड़कियां छेड़ने वाले रोड रोमियो. 833 करते, एक मैं भी हूं. और 1090 खतरनाक पागल मुजरिम अपने आवेदन पत्र के साथ हफ्ते की रकम का पोस्टल ऑर्डर लगाकर मुंबई के मेयर को भेजे. मंत्रालय में आवश्यकता है बुद्धिहीन कर्मचारियों की. अगर आप जिंदगी भर बिना प्रमोशन के एक बड़ी सी मशीनरी का पुर्जा बनकर रहना चाहते हैं, मिलजुल कर काम नहीं कर सकते, काम से जी चुराते हैं, शाम को 5 बजने का इंतजार करते हैं, पान चबाना और बहानेबाजी में माहिर हैं, तो अपने आवेदन पत्र की 3 कॉपियां गैजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवाकर मंत्रालय भेजें.
दोस्तों, अगर किसी के बाल चिपके हों और उसकी आवाज भारी हो तो उसे आप क्या कहेंगे? मोहन कपूर। अगर अपने उटपटांग सवालों से कोई आपको पानी में गिरा दे, सीढ़ी पे चढ़ा दे, कुत्ते से कटवा दे, उसे आप क्या कहेंगे? मोहन कपूर। सांप सीढ़ी जैसे खेल को टीवी के जरिए पूरे दुनिया भर में जो होस्ट उसे पॉपुलर कर दे, उसे आप क्या कहेंगे? मोहन कपूर। वेलकम द वन एंड ओनली स्नेक चार्मर मोहन कपूर। True. True. You brought to television what people had not heard of earlier. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। तो तुमने वो जो सांप और सीढ़ी किया, जो लोगों को बहुत पसंद था और नापसंद भी था। मैं एक वक्त में ही पसंद नापसंद, लोग कहते थे वी लव टू हेट मोहन कपूर एंड वी हेट टू लव मोहन कपूर। ऐसा क्यों था? और मे बी जो तुम लोगों के साथ करते थे, तुम्हें ऐसा उस वक्त लगता होगा कि मैं सही कर रहा हूँ, पर इन रेट्रोस्पेक्शन सोचते हो ऐसा कभी कि जाति की या गलत हुआ, या जो मैंने किया वो ठीक किया? पहले तो मुझे इस काम के लिए लिया गया था क्योंकि वो डायरेक्टर और मैं एक दूसरे को पहले से जानते थे, और वो जानता था कि मेरी खासियत उस किस्म का बकवास है। और किस किस्म का बकवास? यानी कि ये एड लिबिंग, वन लाइनर्स, लोगों की टांगें खींचना, बट विदाउट एनी मैलिस, देयर वाज नो वेनम इन दैट। But लोग unfortunately lack that kind of sense of humor. True, but that was even more fun. Yes. To see somebody's face fall when suddenly you turn around and say that you want to be a rich man? Yes, sue your parents for the way you look. So मुझे उसी खासियत के लिए लिया गया। पहले तो I took it just as an extended modeling assignment. मैंने कहा चलो यार, दोस्त के साथ कर रहे हैं, first time I'm doing something non-scripted, ये वो फलाना, one take, ये वो। बहुत मजा आया initially, great challenge. फिर जब वो बौछारें आई hate male की, Hate male. yeah, and love female also, but hate male was lotus, and तो थोड़ा हिल गया। मैं बोला ये what is this animal called, you know, being recognized and being talked about. So I didn't mind it initially because we had a strategy right from the beginning that जो हम करेंगे यही करेंगे, ये different है, हटके है, हटके है। और जब हमने 104 एपिसोड किए तो लोगों के जब दिमाग सट के रह गए, तब हमने बोला अब बहुत हो गया, तो पैकअप कर दिया। पर तुम्हें कहाँ लगता है, ऐसा लगता है कि मजाक करने में और किसी को जलील करने में एक बहुत थिन लाइन है कहीं? इसीलिए I am there to take the onslaught of press and people who meet me personally in interviews to say that you were a rude SOB. You know, so I don't mind that. That's their prerogative. जहाँ तक सवाल है कि एक बहुत ही thin line है, what is fun and what is rude and condescending. Frankly, I don't care. That was the strategy. हमने ये सोचा कि why does it have to be that an anchor has to be a nice guy? You are coming, you are going to play, you're going to win, you're going to lose. Why should I not have fun at your expense? Sure. And everybody has that morbid sense of this thing. आप टीवी घर पर बैठकर देख रहे हैं, आपने किसी कोई ज़्यादा ही हेल्दी आदमी को, औरत को देख लिया, आप जरूर कहेंगे ये खाता क्या है? अच्छा ये बताइए, कुछ अगर मैं शब्द दूं तो you have to just react to it, like politics. Bakwas. Every time I see Noinka, my politics. X-rated film. No, don't know. Not good enough. Not good enough? X or EX? Triple X. Triple X. You're an old monk at that, huh? Bigamy. Blasphemous. More the merrier. VDIS. I'm safe. You're safe. VDIS. बस आपके पास वक्त बहुत कम है। आ बैल मुझे मार। It's now or never. आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। Adultery. Disgusting. Fun. Last but not least, time out. Time out. Good, good. Good, good. Thank you. Bye bye. Thank you.